83,99,999 योनियों में भटकने के बाद मिलता है मनुष्य का जीवन। 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद मिलता है यह जीवन। बड़ा दुर्लभ है। अगर संसार में सर्वाधिक अगर कोई दुर्लभ है वो मनुष्य का जीवन है। वो अच्छा कुल का अच्छा परिवार में जन्म लेना है, वो देव गुरु शास्त्र का समागम है, वो शरीर की निरोगता है, वो इंद्रियों की पूर्णता है, वो धार्मिक संस्कार वाले घर में पैदा होना है। ये सारी चीजें दुर्लभ है। वो तुम्हें सौभाग्य से प्राप्त हो गई, फिर भी संयम लेने का मन ना करे, फिर भी भगवान का भजन करने का मन ना करे, फिर भी सत्य के, संयम के, धर्म के मार्ग पर चलने का मन ना करे। अगर इस संसार की मोह माया में अगर तुम्हारा मन उलझ जाए, अगर तुम्हारा दिल उलझ जाए और धर्म से नफरत करने लग जाओ, भगवान से नजर फेर लो, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य आने वाला है या तुम्हारा भविष्य अंधेरे से घिरने वाला है। तभी तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल आ रहा है कि कौन सा भगवान मां, कौन सा धर्म, अभी क्या जरूरत है, क्या दुख है मेरे जीवन में जो मंदिरों में जाके भगवान के सामने गिड़गिड़ाऊं, अपने घर से जाके वहां सिर झुकाऊं। क्या जरूरत है मेरे जीवन में? मेरे पास तो सब कुछ है, जिसे चाहिए वो मेरे पास आए, मैं भला किसी के दर पर, किसी के चरणों में क्यों जाऊं। ये ख्याल केवल इसीलिए आ रहा है कि तुम्हारा पतन अवश्यंभावी है। मैं कहता हूं लोगों से, इस दुनिया में आकर के खो मत जाना। दुनिया में बहुत आकर्षण है, कदम कदम पर आकर्षण है, कदम कदम पर भटकन है, फिसलन भरा रास्ता है। रूप मिला फिसल जाओगे, वैभव मिला फिसल जाओगे, जरा सी अधिकार मिल गया फिसल जाओगे, जरा सी सत्ता मिल गई फिसल जाओगे, जरा सा पद प्रतिष्ठा मिल गया फिसल जाओगे, जरा सा नाम और तारीफ प्रशंसा मिल गई फिसल जाओगे। अरे इस फिसलन भरे रास्ते पर सजगता से चलना, सावधानी से चलना, अपने मन के घोड़े की लगाम पकड़ करके चलना, तो शायद सही सलामत मंजिल तक पहुंच जाओ। एक बार पैर फिसल गया, पता नहीं किस खाई गड्ढे में जाके गिरोगे, पता नहीं किस योनि में जाकर के पैदा होगे, जहाँ ना देख सकोगे, ना सुन सकोगे, ना बोल सकोगे, ना बता सकोगे, ना अनुभव कर सकोगे, और कितने काल तक उस अंधेरे कोठरियों में पड़े रहना पड़ेगा। ख्याल भी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए चिता जल उठे, इससे पहले अपनी चेतना जगा लेना। जिन्होंने चेतना जगाई उन्होंने जीवन को तीर्थ बनाया है, जिन्होंने चेतना जगाई उन्होंने जीवन को तीर्थंकर का स्वरूप प्राप्त किया है, उन्होंने अपने आप को समझा है, अपने आप को पाया है। गफलत से ऊपर उठ जाना। दुनिया एक सपना है, और सपने का क्या, छोटा बच्चा होता है ना, वो भी समझता है कि मुझे क्या करना है। पैदा होता है तब तो समझता ही है। जब तुम नीचे की योनियों में थे, नरक में थे, निगोद में थे, पशु योनि में थे, अंधेरे में थे, तो तुमने भगवान को हाथ जोड़ के कहा था कि भगवान एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दे, मनुष्य की योनि दे दे, तो मैं तेरी पूजा करूँगा और तेरे रास्ते पर चलूँगा, तुझ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। और उसी प्रार्थना के बल पर तुम्हें यह जीवन मिला है। भूल गए जो वादा किया था, जो संकल्प किया था, जो प्रॉमिस किया था, जो वचन दिया था, भूल गए। संसार में आकर के, संसार की माया को देख करके, संसार के आकर्षणों को देख करके, जरा सी रूप और सुंदर को देख करके, जरा सी चकाचौंध को देख करके, जरा सी आकर्षण में खो गए। उस परमपिता परमात्मा को भूल गए, जिसके बदौलत आज तुम खड़े हो, जिसके बलबूते तुम बोल रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, उसी को भूल गए ना। मेरे भाई ऐसी भूल मत कर। वो बच्चा भी अरदास करता है, गुजारिश करता है, लेकिन बाद में जब माया उस पर हावी होती है वो भूल जाता है, तमाशा खड़ा कर देता है। एक बच्चे ने मास्टर से कहा, मास्टर जी आप आज आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। मास्टर जी ने कहा, मेरे पिताजी को तुम्हारे 10 साल हो गए हैं, वो मेरे सपने में तो आज तक नहीं आए, तेरे सपने में कैसे आ गए हैं? तो बच्चे ने कहा कि 22 दफ़े मास्टर जी आ गए। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आपके सपने में आए, मेरे सपने में नहीं आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मास्टर जी ने कहा, ठीक है, मेरे पिताजी तेरे सपने में सच में आए थे? हाँ। बोले सच में आए थे? बोले वाकई आए थे? बोले बिल्कुल वाकई आए थे। बोले झूठ तो नहीं बोल रहा? बोले नहीं, आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तो मास्टर जी ने कहा, बता क्या कह रहे थे मेरे पापा, मेरे पिताजी क्या कह रहे थे? बोले आपके पिताजी कह रहे थे मुझसे कि बच्चा तुम पढ़ता है ना? मैंने कहा हाँ। और तेरी परीक्षा होने वाली है ना? मैंने कहा हाँ। तो तुम पास होना चाहता है ना? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, तुम्हारे पिता ने कहा कि बच्चा ठीक है, तू मेरे बेटे को कह देना कि वो तुझे पास कर देगा।
मास्टर ने बात सुनी तो मास्टर को बहुत हंसी आई और हंसी इस बात पर आई कि ये बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, मेरे बाप का प्रमाण दे रहा है, मेरे बाप का कह रहा है कि बाप कह रहा था कि मुझे पास कर देना। बोले झूठ बोलता है तुम। बोले मास्टर जी मैं क्यों झूठ बोलूंगा, आपके पिताजी ने सपना दिया और सपने में मुझे कहा कि मेरे बेटा से बोलना और मेरे बेटे से बोलना, वो तुझे जरूर पास कर देगा। मास्टर जी ने कहा ठीक है, अब तुम कह रहा है तो विचार करूंगा, देखूंगा, बाप ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। 5 दिन बाद मास्टर जब क्लास में गया, स्कूल में गया, कक्षा में गया तो उस बच्चे को देखा और बच्चे को देख के कहा कि इधर आओ। उसी बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुला कर कहा क्यों रे? बच्चे ने कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोले झूठ बोलता है। बच्चे ने कहा मास्टर जी आखिर हुआ क्या? मैंने तो कुछ बोला नहीं। बोले तो झूठ बोलता है, बहुत भाई याद आदमी है। बोले क्यों मास्टर जी क्या हुआ? बोले झूठ बोला, उस दिन कह रहा था कि मेरे पिताजी सपने में आके कह रहे थे कि मैं तुझे पास कर दूंगा। बोले हाँ अब भी कह रहा हूँ कि आपके पिताजी ने कहा था। बोले तू झूठ बोल रहा है, कल मेरे पिताजी मेरे सपने में आए। अच्छा, बच्चे ने कहा कि आपके सपने में आए? हाँ। बोले सपने में आए। और बोले क्या कह रहे थे? बोले मेरे पिताजी कह रहे थे कि ये लड़का बड़ा बेईमान, बड़ा नालायक लड़का है, पढ़ता लिखता नहीं है और इस लड़के को किसी भी कंडीशन पर, किसी भी शर्त पर इसे पास मत करना, इसको जरूर फेल करना। बोले मास्टर जी आपके पिताजी ऐसा कह रहे थे? हाँ। बोले मेरे पिताजी सपने में मुझे ऐसा बोल के गए। तो उस बच्चे ने कहा कि मास्टर जी ठीक है, अब आपकी मर्जी है, पास करो या फेल करो, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारे पिताजी बड़े बेईमान हैं। मास्टर ने कहा क्या बोलता है? बोले हाँ तुम्हारे पिताजी बड़े बेईमान हैं। बोले ऐसा क्यों बोलता? अरे बोले बेईमान इसलिए है कि साला मुझे कुछ कह गया और तुझे कुछ कह गया।